नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के पोर्टल से सीएसआई फाइल यानी कि चालान स्टेटस इंक्वायरी किस प्रकार डाउनलोड करनी है, इसके लिए नए एफएक्यूज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये न्यूज़ डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर इनकम टैक्स के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जो व्यक्ति टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें इसे वैलिडेट करना होता है सीएसआई फाइल से। तो पहले ये फाइल टिन एनएसडीएल की वेबसाइट से डाउनलोड हो जाती थी, लेकिन यदि आपने चालान इनकम टैक्स की वेबसाइट से पे किया है तो आपको सीएसआई फाइल इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों, ये फाइल सिर्फ उन्हीं यूज़र के लिए उपलब्ध होगी जिनके पास के टैन नंबर है। तो उन्हें इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है अपने टैन नंबर से और यूज़र आईडी से इस चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल को डाउनलोड करने के लिए। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे incometax.gov.in पोर्टल पे टैन नंबर के साथ, तो उसके बाद आपको ई फाइल में जाना है और ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में पेमेंट हिस्ट्री पे क्लिक करना है, जिसके बाद कि आपको चालान दिखाई देंगे जो कि आपने पे किए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ही फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जो टॉप में दिया गया है। और यहाँ पे दोस्तों आपको डेट रेंज सेलेक्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर या फिर टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि यदि आप चालान सीएसआई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डेट रेंज ही सिलेक्ट करनी है। और ये जो पीरियड है वो 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे टैक्स पेयर के इस क्वेश्चन का भी जवाब दिया गया है कि क्या टैक्स पेयर सीएसआई यानी कि चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल फिल्टर करके डाउनलोड कर सकता है असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट चूज करके। आंसर है नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ही सिलेक्ट करना है डेट रेंज में, और वो 24 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या कोई टैक्स पेयर 1 जुलाई 2022 से पहले की सीएसआई फाइल डाउनलोड कर सकता है इनकम टैक्स के पोर्टल से? आंसर है नहीं दोस्तों। यदि आप 1 जुलाई 2022 से पहले की सीएसआई फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एनएसडीएल की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी यहाँ पे लिंक दिया होगा, पेमेंट हिस्ट्री के नीचे क्लिक हेयर टू डाउनलोड चालान फाइल फॉर द पीरियड प्रायर टू 1 जुलाई 2022। तो आपको प्रोटीन पोर्टल यानी कि एनएसडीएल की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहाँ से कि आप सीएसआई फाइल डाउनलोड कर सकते हैं प्रायर टू 1 जुलाई 2022। दोस्तों, कुछ टैक्स पेयर ने कुछ चालान एनएसडीएल के पोर्टल से भी पे किए थे, तो क्या इसकी भी डिटेल अवेलेबल होगी सीएसआई फाइल में? जी हाँ दोस्तों, यदि आपने कोई एनएसडीएल पोर्टल के थ्रू पेमेंट की थी चालान की तो उसकी डिटेल भी सीएसआई फाइल में आपको उपलब्ध होगी, लेकिन जो चालान रिसीट है वो एनएसडीएल की वेबसाइट से जो आपने पेमेंट की वो आपको अवेलेबल नहीं होगी। दोस्तों, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत टीडीएस रिटर्न टाइमली फाइल कर पाएँ। गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑलरेडी टीडीएस रिटर्न फाइल करने के लिए डेट एक्सटेंड कर दी है, यानी कि फॉर्म नंबर 26 की भी फाइल करने के लिए Q2 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के सेकेंड क्वार्टर के लिए आप 26 भी फाइल कर सकते हैं 30 नवंबर 2022 तक। इससे पहले डेट 31 अक्टूबर 2022 थी। तो दोस्तों, अब इस डेट को क्योंकि एक्सटेंड कर दिया गया है इसलिए कोई लेट फीस नहीं लगेगी। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।